Good morning, students. Today we start the chapter Madam Writes the Verse, written by Vallikanan. And in this chapter, the writer Vallikanan describes the story of a girl who is 8 years old and she is a keen desire to go to city. So, my dearest friends, read this story and find out what happened in the last. So बच्चों, now I start. There was a girl named Valya Mai who was called Valli. तो एक लड़की थी वल्याम माई और जिसको बल्ली बल्ली कहते थे, शॉर्ट, संक्षेप में, छोटे में. सी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. वो चीज़ों को बड़े ध्यान से देखती थी. वो 8 साल की थी. हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. और वो मोस्टली दिन का हिस्सा अपने घर के सामने खड़े खड़े बिताती थी, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. और ये बच्ची ये देखती रहती थी कि उसके घर के सामने जो गली थी उसमें क्या हो रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. अब उसकी गली में उसके उम्र के बच्चे नहीं थे. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू. और भैया उसकी उम्र के जब बच्चे नहीं थे तो बस चीज़ों को देखती रहती थी और कुछ नहीं करती थी. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable as any of the elaborate games other children played. जो दूसरे बच्चे किसी भी तरीके का गेम खेलते थे उनको देखकर ये बच्ची आनंद लेती थी. Watching the street gave her many new unusual experience. उस गली में चीज़ों को देखकर उसे नए नए अनुभव होते थे, एक्सपीरियंस होते थे. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her place and the nearest town. जो सबसे बड़ा उसे आनंद देता था वो बस को देखकर जो उसके गांव से होते हुए पास के शहर को जाती थी. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. हर घंटे ये बस उसके घर के सामने से गुजरती थी, एक बार शहर को जाती थी और एक बार शहर से वापस आती थी. द साइट ऑफ द बस, इस बस को देखकर, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, हर बार वो नए पैसेंजर्स को देखती थी. वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली. और उन पैसेंजर को देखकर बल्ली को नया आनंद मिलता था, नई खुशी मिलती थी. डे आफ्टर डे सी वॉज द बस. हर दिन वो बस को देखती थी. एंड ग्रेजुअली अ टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड. और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नई इच्छा पैदा हुई. एंड ग्रीव देयर, और वो इच्छा बढ़ी उसके दिमाग में. सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस. वो उस बस में सफ़र करना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, कम से कम एक बार तो, कि कम से कम एक बार तो मैं बस में चढ़ूं, जाऊं, देखूं कैसा होता है. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर. और ये इच्छा लगातार और मजबूत होती जा रही थी. until it was an overwhelming desire. और तब तक जब ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से इच्छा बन गई, डिज़ायर बन गई. बल्ली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस. बल्ली हमेशा उन लोगों को देखती रहती थी जो बस में चढ़ते थे या बस में उतरते थे. When it stopped at the street corner, और जब बस ये गली के कोने पर रुकती थी, their faces would kindle in her longings.
और उनके जो चेहरे थे वुड हो जाते थे, किंडल मानी जगमगाते थे उसकी इच्छाओं से, ड्रीम्स सपनों से, एंड होप्स उम्मीदों से। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, अगर उसका कोई भी दोस्त बस में सफ़र करता था, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स, और कोशिश करता था बताने की उसने क्या क्या देखा, ऑफ द टाउन टू हर, जो कस्मे में गया और उसे बताता था, बल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, बल्ली को उससे जलन होती थी ये सुनकर, एंड वुड शाउट, और वो बोलती थी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में प्राउड प्राउड, वो प्राउड प्राउड बोलती थी। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो बल्ली और ना ही उसके दोस्त इस प्राउड प्राउड का मतलब जानते थे, बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन उस वक्त ये एक प्राउड प्राउड इनफॉर्मल वर्ड्स था जो किसी चीज़ को डिसअप्रूव करने के लिए बोला जाता था। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, अब बहुत दिन गुजर चुके थे, महीने गुजर चुके थे। बल्ली लिसेंड, बल्ली ने सुना केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की बातचीत को, एंड प्यूपिल, और लोगों को हु रेगुलरली यूज द बस, जो रोज बस से आया जाया करते थे। एंड सी आल्सो आज अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, डिस्क्रीट मीन्स इज दैट केयरफुल, तो वो बहुत ज़्यादा सावधानी भरे क्वेश्चंस पूछती थी, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ के। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरीके से बल्ली को बस की यात्रा के बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो शहर था वो उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसा वन वे, एक तरफ से किराया 30 पैसा था, विच इज आलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और 6 पैसा इतना ज़्यादा नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, एक दिन उसने सुना कि एक बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ इंसान कह रहा था, बट टू बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए, हु सीक्रेटली सा, जिसने बड़े सीक्रेटली देखा, दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, और ये बल्ली के लिए ये बहुत ज़्यादा पैसा था एक मंथ के लिए या अगले मंथ के लिए। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, और ये एक ऐसा महसूस हुआ अवसर। द ट्रिप टू द टाउन लुक 45 मिनट्स, और जो शहर तक की यात्रा थी वो 45 मिनट में पूरी हो जाती थी, 45 मिनट्स में। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचकर, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर बैठी, एंड पेड अनदर 30 पैसा, और अगर वो दे दिए उसने दूसरे और 30 पैसा, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से अपने घर वापस आ सकती थी। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब था उसे 1 बजे बस में बैठना था, रीच द टाउन, शहर पहुंचना था, एट 1:45, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और वो लगभग 2:45 पर घर वापस आ सकती थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, लगातार उसके दिमाग में ऐसे ही ख्याल आते रहे। एज सी कैलकुलेटेड, जब उसने सारी योजना बना ली, एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, उसने फिर से रीकैलकुलेटेड किया, प्लान बनाया, और एक बार फिर से उसने प्लान और बना लिया कि भैया कैसे पहुंचना है। वेल ठीक है भाई, वन फाइन स्प्रिंग डे, जब एक दिन आया, द आफ्टरनून, दोपहर को, बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ द लीविंग, बस बिल्कुल उसके उस
जो लीविंग पॉइंट था वहाँ से निकलने वाली थी द विलेज के, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे पर मुड़ने वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी आवाज़, हल्की सी आवाज़ चीखने लगी, स्टॉप द बस, बस को रोको, स्टॉप द बस, बस को रोको। एंड टिनी हैंड वाज रेज कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ बस को रोकने का इशारा कर रहा था। द बस स्लोड डाउन टू द क्रॉल, और बस लहराती हुई रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और कंडक्टर ने अपना सर दरवाजे से निकाला। सैड बोला, हरी देन, जल्दी आओ। टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, अरे भैया कौन रह गया बस के अंदर, बच्ची बुला रही है बाहर। इट इज़ अ मी साउटेड बल्ली, बल्ली बोली, अरे कोई अंदर नहीं रह गया, मुझे चढ़ना है बस पे। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, अरे मैं ही हूँ जो बस में जाऊँगी भाई। वाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, अब क्या हुआ कि बस रुकने वाली थी। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोला, ओ रियली यू डोंट सो, ओहो ऐसा मत बोलो, तुम जाओगी, तुम कैसे चली जाओगी इतनी छोटी सी बच्ची। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, अरे हाँ हाँ मुझे ही को जाना है। सैड बल्ली, बल्ली बोली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस अभी के बाहर अभी भी वो खड़ी हुई थी, अभी अंदर नहीं आई थी। एंड हियर इज माई मनी, और देखो मेरे पास पैसे भी हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और बल्ली ने कुछ सिक्के कंडक्टर को दिखाए। ओके ओके बस फर्स्ट, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, बोले ठीक है पैसे बाद में देना, पहले बस में अंदर चढ़ जाओ। शैड द कंडक्टर, कंडक्टर बोला, एंड ही स्टेज आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने हाथ बढ़ाया बल्ली को बस में चढ़ाने के लिए। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, सी सैड, वो बोली, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, और तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे उसने बस कंडक्टर से कहा। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, कंडक्टर थोड़ा मजाकिया टाइप का था। फाउंड ऑफ जोकिंग, मजाक करता था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, अरे मैडम मुझसे इतनी नाराज मत हो। ही सैड, वो बोला, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने एक सीट है भाई। एवरीबडी मूव्स असाइड प्लीज, चलो चलो हटो, मैडम को रास्ता दो, ऐसे बोलने लगा। मेक वे फॉर मैडम, मैडम को रास्ता दो, मैडम आ रही हैं भाई, सीट पे बैठने दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, और ये दिन का वो समय था जहाँ पर भीड़ भाड़ कम रहती थी। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, और उस वक्त बस में 6 या 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट बल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सभी लोग बल्ली की तरफ देखने लगे और हंसने लगे। बल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, बल्ली को बहुत शर्म लगी उस वक्त। अवॉइडिंग एवरीवन साइज, और वो हर किसी की आंखों से बचने लगी। सी वॉक्ड क्विकली, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी। टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, एक खाली सीट पर, और वो वहाँ पर बच्चों क्या हो गई, बैठ गई। देखिए इसमें दिख रहा है बैठ गई है सीट पे। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आज स्माइलिंग, हाँ मैडम चलो अब हम शुरुआत करें, क्या कह रही थी। देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस, तो उसने 2 बार सीटी बजाई और बस चल दी। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोड, और बस जो थी एक तेज आवाज़ के साथ आगे चल दी। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंट अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स, और बाहर हरे रंग की पट्टियाँ चमक रही थी, डिज़ाइन थी। अलोंग द साइड्स, इसके साइड से। इनसाइड, अगर हम बस के अंदर की बात करें, द ओवर हेड वार शोन लाइक सिल्वर, और जो सर के ऊपर जो डंडे थे वो बिल्कुल चांदी जैसे चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, बिल्कुल बल्ली के सामने। अबव द विंड शील्ड,
और विंड शील्ड जहाँ से हवा आती है वहाँ ऊपर देयर वाज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी टंगी हुई थी वहाँ पे। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, कुर्सियाँ उसकी जो सीटें थीं वो बहुत सॉफ्ट थीं और बड़ी शानदार थीं। बल्ली डिवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। देखिए, डिवर्ड का मतलब होता है एक तरीके की भूख, लेकिन यहाँ पर यह है कि बल्ली अपनी आंखों से सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब वो बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तो उसे बाहर का सीन इसलिए नहीं दिखाई दिया कि नीचे वाली जो सीट खिड़की थी, खिड़की के पास एक तख्ता लगा हुआ था, और वो बल्ली तो छोटी बच्ची थी तो उसे दिख नहीं रहा था उस तख्ते की वजह से। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उसने उस कैनवास से के ऊपर से झांक कर देखा। द बस वाज नाउ गोइंग along द बैंक ऑफ अ कैनल। अब जो बस थी कैनल के अलॉन्ग जा रही थी, कैनल में नहर के किनारे किनारे जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, ये जो रोड था वो बहुत पतला था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट, एक साइड पे नहर थी और इसके सामने पाम ट्री, ताड़ के पेड़ थे, ग्रासलैंड, चरागाह था, डिस्टेंट माउंटेन्स, बहुत दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान दिख रहा था। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, दूसरी साइड पर एक बहुत बड़ा तालाब था, गड्ढा था। एंड द इन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और सैकड़ों एकड़ पे हरे भरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, दूर दूर तक हरे हरे खेत जहाँ तक नजरें जा रही थी। ओ इट वॉज आल्सो वंडरफुल, ये सारा का सारा बड़ा आश्चर्यजनक था। सडनली सी वॉज स्टार्टलेड बाई वॉइस, अचानक वो चौंकी, एक आवाज़ बोली। लिसन चाइल्ड, ए बच्ची सुनो। सैड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, ऐसे मत खड़ी हो, बैठ जाओ। ऐसे क्यों खड़ी हो रही हो तुम? सिटिंग डाउन, और बैठकर, शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वो ये देखने लगी कि उसे किसने रोका। इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक बुजुर्ग आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो उसके लिए सोच रहा था या चिंता कर रहा था। बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बल्ली जो थी वो नाराज हो गई। देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सैड हुटीली। हुटीली का मतलब होता है एकदम से चिढ़कर कहा, बोले ओए किसने कहा बच्ची, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने 30 पैसे दिए हैं इस कंडक्टर को जिस तरह से तुमने दिया है। द कंडक्टर चाइम्ड इन, और जो कंडक्टर था उसने बीच में ही इंटरफियर करा। चाइम्ड का मतलब इंटरफियर करा कि भैया हाँ हाँ इसने 30 पैसे दिए हैं, आप इनसे ज़्यादा मत बोलो। ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी ग्रोन अप मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल, और आप इनको केवल एक छोटी सी लड़की समझ रहे हो, ये छोटी लड़की नहीं है, ये मैडम है। कुड पे हर ओन फेयर, एक बड़ी मैडम ही अपना पूरा किराया दे सकती है। ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और आप जानते हैं कोई एक छोटी सी बच्ची अकेली शहर में यात्रा करने नहीं जाएगी, एक मैडम ही ये काम कर सकती हैं, और ये एक मैडम है, आप इन्हें छोटा ना समझो। बल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, बल्ली ने गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखा। एंड सैड, और बोली, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, याद रखियो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अच्छा तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया, पैसे तो ले लिए। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सैड, कंडक्टर बोला। मिमिकिंग, और मिमिकिंग का मतलब नकल करने लगा हर टोन,
बल्ली की आवाज़ की आई ऐसे, अच्छा मैडम याद रखूँगा, ऐसे बिल्कुल बल्ली की आवाज़ में बोलने लगा। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, बल्ली टू ज्वाइंट इन द लाफर, धीरे धीरे सारे लोग हंस रहे थे तो बल्ली ने भी हंसना शुरू कर दिया। द कंडक्टर पंच अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया एंड हैंडेड इट टू हर, और इसे बल्ली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, बस बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर द सीट, तो उसने कहा आप जब आपने एक सीट के लिए पे किया है तो आप खड़ी क्यों हैं, सीट पे बैठो, किराया दिया है सीट का तो सीट पे बैठ के जाओ ना। बिकॉज आई वॉन्ट टू, अरे भैया मैं खड़ी होना चाहती तो खड़ी रहूंगी। शी आंसर्ड, वो बोली। स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़ी हो गई, फिर से बोलना शुरू कर दी। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, अगर तुम सीट पर खड़ी होगी तो गिर जाओगी और चोट लग जाएगी। When the bus makes a sharp turn, जब बस तेजी से मुड़ेगी, और hits a bump, या सर लग सकता है आपका। That's why we want you sit down child, हे बच्ची इसीलिए हम चाहते हैं तुम बैठ जाओ। I am not a child, I tell you, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें 10 बार बोला है। She said irritably, उसने चिढ़कर कहा। I am 8 years old, मैं 8 साल की बच्ची हूँ। Of course, निश्चित रूप से, of course, हाँ हाँ भैया आप बच्ची नहीं हो। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अरे मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, मैं मैडम को बच्ची बोल रहा हूँ। 8 ईयर्स माई, अरे हाँ मेरी मैडम तो 8 साल की हैं। द बस स्टॉप, बस रुक गई। सम न्यू पैसेंजर गॉट इन, नए पैसेंजर चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और थोड़ी देर के लिए कंडक्टर बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर सीट, बल्ली फाइनली सेट डाउन, बल्ली ने सोचा अरे यार मेरी कोई सीट ना कवर कर ले, तो बल्ली सीट पर बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग महिला वहाँ पर आई और उसके पास बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, डियर क्या आप अकेली हैं। सी आज, वो बोली बल्ली से। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बल्ली की जो बस थी, उसने बल्ली से बोला जैसे ही बस चली दोबारा से। बल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, बल्ली को लगा कि ये औरत है वो बहुत ही हेट्रेड के लायक है। बल्ली ने उसको बिल्कुल भी औरत को लाइक नहीं किया उसकी अपीयरेंस को देखकर। सच ए बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, जो कान के नीचे होते हैं ना, जहाँ कुंडल पहने जाते हैं उनको ईयर लॉब्स बोलते हैं। बड़े बड़े छेद थे कानों में। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और इतने बुरे बुरे वो कानों के कुंडल पहने हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल, और सुपारी की उसके मुंह से गुटके की महक आ रही थी। नट, जो बीटल नट। द वुमेन वाज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस, और वही उसके मुंह से जो लाल लाल जो थूक था उसका गुटके का वो निकल रहा था, पान का। दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम, तो वो किसी भी वक्त, एट एनी मोमेंट है देखो बच्चों, तो किसी भी वक्त उसके मुंह से वो लाल लाल जो सलाइवा था वो गिर सकता था थूक का। तो उसकी इस कंडीशन को देखकर बल्ली को बड़ी नफरत सी फील हो रही थी उस औरत से। ओह हे, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, दुनिया का कौन सा इंसान ऐसी औरत से बात करना चाहेगा, मित्र बनाना चाहेगा, फ्रेंड। यस आई एम ट्रेवलिंग अलॉन, आंसर्ड कर्टली, तो बल्ली ने बड़े शॉर्टकट में बोला हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, तो तुम्हें मतलब। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, तो कंडक्टर बोला हाँ ये मैडम है, शहर जा रही हैं अकेले, विथ 30 पैसा टिकट, और 30 पैसे का टिकट लिया है, जितने बड़ों का टिकट होता है उतना ही लिया है इन्होंने। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सैड बल्ली, बल्ली बोली उस कंडक्टर से, ओए तू अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखता,
बार बार क्यों बोलता है बीच में। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, और फिर वो भी हंसने लगी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और ये सुनकर कंडक्टर भी क्या करने लगा, हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल। ड्राइवल का मतलब होता है लगातार लूजली बोलते रहना। तो वो औरत जो थी वो बोले जा रही थी, बोले जा रही थी। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन, क्या ये सही है इतनी छोटी लड़की अकेली शहर जाए, टू ट्रेवल अलॉन, अकेली यात्रा करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानती भी हो तुम्हें किस जगह शहर में जाना है। वट इज़ द स्ट्रीट, गली का नाम क्या है। वट इज़ द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी खुद देखभाल कर सकती हूँ, बल्ली बोली। बल्ली सैड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और बच्चों, एक बार फिर से बल्ली ने क्या काम किया, अपना मुंह घुमा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी।